नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आप यूट्यूब चैनल स्टडी नेट पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सही अपडेट के साथ ही हम आप तक वीडियोस लेके आते हैं, इसलिए लगातार आप बने हमारे साथ। पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि सही अपडेट सही समय पर आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, जैसा कि लगातार मार्क चल रही है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 प्रक्रिया प्रारंभ किए जाने संबंध में, और जैसा कि अभी भी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है और जिसके वजह से लगातार मांग चल रही है, चाहे वह प्रयोगशाला शिक्षक भर्ती हो, चाहे वह प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 संबंधी भर्ती हो। और दोस्तों, उससे संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स यहाँ पर लेके आए हैं और यहाँ पर यह भी बात करेंगे कि बीएड अभ्यर्थियों को अब शामिल किया भी जाएगा अथवा नहीं, और साथ में कितने पदों पर अभी आप सभी की भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जानी है। दोस्तों, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे, साथ ही में थोड़ा सा यह भी जानेंगे कि आखिरकार नई शिक्षक भर्ती वर्ग 3 कब तक अब प्रस्तावित की जानी है, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे कि मध्य प्रदेश राजपत्र प्रकाशित किया गया था और यहाँ पर 26 फरवरी 2024 की स्थिति में यह महत्वपूर्ण रूप से राजपत्र प्रकाशित किया गया था जाति कार्य एवं अनुसूचित जाति विभाग की ओर से। दोस्तों, यहाँ पर प्रयोगशाला शिक्षक भर्ती के बारे में जिक्र किया गया था, इसके बारे में थोड़ा सा स्थितियां स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे, जिस पर बताया गया कि आप सभी की जो प्रयोगशाला शिक्षकों की जो भर्ती प्रक्रिया के लिए यहाँ पर रिक्त पद है, जो कि पूरी तरह से बताया गया है कि 2245 है और जिस पर 1696 पदों पर आप सभी की भर्ती प्रक्रिया संपन्न किए जाने के लिए विज्ञप्ति जारी की गई, रोस्टर जारी किए गए और इस पर अंततः भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं की गई और जिसके वजह से इस पर माननीय न्यायालय का सहारा लिया गया। और माननीय न्यायालय की ओर से यहाँ पर भी आपको स्पष्ट कर दूं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि माननीय न्यायालय की ओर से 2 महीने के अंदर नियुक्ति पत्र दिए जाने के लिए ऑर्डर भी दिए गए। फाइनली 2 महीने के अंदर नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया विभाग की ओर से, और इस पर यह भी उल्लेखित किया गया है कि अगर किसी कारणों से नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाता तो उसके कारणों को भी स्पष्ट किया जाए। हालांकि यहाँ पर बताया गया कि 30/6/2023 की स्थिति में जो विज्ञप्ति जारी की गई थी उसी के आधार पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए। अब 30/6/2023 की कंडिका को हम समझते हैं कि क्या कुछ इस पर आदेश जारी किए गए लोक शिक्षण संचालय की ओर से, चलिए उसको भी स्पष्ट करें। दोस्तों, यहाँ पर 30/6/2023 के अनुक्रम पर एक आदेश जारी किए गए थे कार्यालय लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल की ओर से, जिस पर प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2023 यानी सेकंड काउंसलिंग के साथ दस्तावेज सत्यापन उपरांत पात्र पाए गए अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना दी गई थी और जिस पर प्रयोगशाला शिक्षक पद के लिए यहाँ पर नोट लगाया गया था और इस पर बताया गया था कि प्राथमिक शिक्षक एवं प्रयोगशाला शिक्षक की जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता है वह भिन्न होने के कारण जनजातीय कार्य विभाग द्वारा विज्ञापित प्रयोगशाला शिक्षक के पद पर सम्मिलित नहीं किए जा रहे हैं। इस चरण की कार्यवाही पूर्ण होने के बाद प्रयोगशाला शिक्षक के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता धारी पात्र अभ्यर्थियों के संबंध में पृथक से कार्यवाही की जाएगी। अब दोस्तों, यहाँ पर क्या कुछ स्थितियां स्पष्ट हुई, इसके बारे में थोड़ा सा स्थितियां स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जैसा कि प्राथमिक शिक्षक के लिए समस्त सब्जेक्ट को यहाँ पर हायर किया जाता है, यहाँ पर जो आर्ट के अभ्यर्थी हैं उन्हें यहाँ पर नहीं लिया जाता। साथ में यहाँ पर कॉमर्स या फिर कहें कि जितने भी कॉमर्स के अभ्यर्थी हैं उन्हें भी नहीं लिया जाता, क्योंकि प्रयोगशाला शिक्षक पद की यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है लैब टीचर के लिए। तो यहाँ पर सिर्फ साइंस स्ट्रीम यानी साइंस व मैथ वालों को ही लिया जाएगा, जिसके वजह से यहाँ पर इस भर्ती प्रक्रिया के लिए अलग से भर्ती प्रक्रिया संपन्न किए जाने की बात कही गई थी और जिसे आज दिनांक तक पूरा नहीं किया गया, इस पर कार्य नहीं किया गया। अब बात आती है कि बीएड अभ्यर्थियों को इस पर अब लिया भी जाएगा अथवा नहीं, तो यहाँ पर स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा कि यहाँ पर अतिथि शिक्षक स्कोर कार्ड जितने भी जनरेट किए गए हैं जब से ऑनलाइन किए गए थे, उस समय प्राथमिक शिक्षक में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किए जाने का प्रावधान नहीं था। इसके बाद भी प्रयोगशाला शिक्षकों में अगर आप जाकर देखेंगे तो उस पर 100 अंक ऐड किए गए हैं प्रयोगशाला शिक्षकों के लिए बीएड अभ्यर्थियों के साथ। तो कहना यह है कि बीएड अभ्यर्थी प्रयोगशाला शिक्षकों के लिए यहाँ पर वैलिड किए जाएंगे। साथ में अगर हम बात करें आपके साथ की है भर्ती प्रक्रिया कब तक पूरी की जाएगी, तो इसके लिए विभाग की ओर से जैसे ही कोई लेटर जारी किए जाते हैं, आदेश जारी किए जाते हैं, उसी स्थिति पर यह भर्ती प्रक्रिया आगामी संपन्न की जाएगी। साथ में अगर हम बात करें आपके साथ, तो अभी भी
प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 में सीटें खाली पड़ी हुई हैं। हालांकि पूरे पदों पर यहां पर भर्ती प्रक्रिया संपन्न नहीं की गई, क्योंकि जहां पर जिन जिलों पर 60 अभ्यर्थियों की ओर से नियुक्ति पत्र नहीं लिए गए थे, वहां पर 12 अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति पत्र दिए गए और उस पर आदेश भी जारी किए गए थे। अब दोस्तों यहां पर देखा जाए, आप सभी के प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 संबंधी जो नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे, उस पर जो उम्मीदवारों की ओर से नियुक्ति नहीं ली गई या अन्य कारणों से नियुक्ति नहीं ली गई, कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया, उन सभी पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया नहीं संपन्न की गई या वेटिंग अभ्यर्थियों को नहीं लिया गया। हालांकि अभी ये मानकर चल सकते हैं कि जो साइंस और मैथ अभ्यर्थी हुए हैं वेटिंग में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1696 पदों पर उनकी भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जानी है। और चूंकि यहाँ पर पूरी तरह से रोस्टर जारी किए गए हैं, विज्ञप्ति जारी की गई है, तो आगे इस भर्ती प्रक्रिया को संपन्न किया जाना चाहिए। चूंकि यहाँ पर योग्यता अलग है, तो आगामी समय पर इस पर बदलाव किए जाकर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो अभी भी 27% ओबीसी सीटें होल्ड की गई हैं और 27% को लेकर अभी तक स्थितियां स्पष्ट नहीं हो पाई है। हालांकि 1 जुलाई को इस पर भी निर्णय आना शेष है। इस पर क्या कुछ स्थितियां बनती है, लगातार हम आपको अप टू डेट करते रहेंगे, लेकिन 1 जुलाई को इस पर फैसला आएगा, इस पर भी सुनवाई की जाएगी। और 14% पर ओबीसी अभ्यर्थियों को यहाँ पर नियुक्ति दिया जाता है या 27% पर, यह माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के बाद ही स्थितियां स्पष्ट हो पाएगी। हालांकि अगर मैं हाल ही की बात करूं तो अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ माननीय न्यायालय की ओर से आरक्षण संबंधी जो याचिका थी उसे निरस्त कर दिया गया है और आरक्षण नहीं बढ़ाए जाने के लिए निर्देश दिए गए हैं, जो कि 50% से ऊपर आरक्षण नहीं होना चाहिए उस स्थिति के तहत, जो कि उस पर असंवैधानिक अलग अलग जगहों से बताया गया है। तो निश्चित ही कह सकते हैं कि इस पर स्थितियां 1 जुलाई के बाद ही स्पष्ट हो पाएंगी कि यहाँ पर ओबीसी या जनरल कैटेगरियों के लिए क्या कुछ स्थितियां बन सकती हैं। और जितने भी होल्ड अभ्यर्थी हैं या फिर कहें कि 852 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अभी भी होल्ड किए गए हैं चूंकि ओबीसी प्रकरण के कारण, और यहाँ पर माननीय न्यायालय की ओर से जो भी निर्णय यहाँ पर दिए जाते हैं वह सर्वमान्य किया जाएगा, जैसा कि आप जानते हैं। हालांकि जैसा कि अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी की ओर से स्पष्ट किया गया है कि जल्द ही न्यायालयीन प्रकरण यहाँ पर पूरा किए जाने के लिए उनका प्रयास रहेगा, तो यहाँ पर संभावनाएं बन सकती हैं कि जल्द ही न्यायालयीन प्रकरण यहाँ पर पूर्ण किए जाएं। हालांकि अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो माननीय न्यायालय की ओर से जो भी निर्णय दिए जाएंगे इसके बाद इस पर स्थितियां स्पष्ट हो पाएंगी। लेकिन यहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों को प्रयोगशाला शिक्षक भर्ती के लिए मान्य किया जाएगा। प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 संबंधी जो नियुक्ति पत्र हैं आगामी समय में देखने को मिलेंगे और इस पर अभी भी नियुक्ति पत्र पूरी तरह से 852 पदों पर दिया जाना शेष है। साथ ही में अगर मैं बात करूं तो आप सभी के 525 पदों पर नियुक्ति पत्र वर्ग 3 संबंधी दिया जाना शेष है। साथ ही में 852 पदों पर नियुक्ति पत्र दिया जाना शेष है। साथ ही में 1692 पदों पर यहां पर प्रयोगशाला शिक्षकों के लिए नियुक्ति पत्र दिया जाना शेष है। तो फाइनली कहना यह है कि अभी भी जो भर्ती प्रक्रिया है पूरी तरह से लंबित है, यह भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है। लगातार इस पर कार्य किए जा रहे होंगे, पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं, क्योंकि अभ्यर्थियों की ओर से लगातार इस पर प्रयास चल रहे हैं और यहाँ पर काफी प्रयास के बाद भी उन्हें अभी तक इस प्रकार से राहत नहीं दी गई है, निश्चित ही कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे। कार्यालय आयुक्त जनजाति कार्य विभाग की ओर से 3/5/23 की स्थिति में आदेश जारी किए गए थे, जिस पर अतिथि शिक्षकों के संबंध में प्रयोगशाला संबंधी रिक्त पदों की प्रक्रिया विभाग स्तर पर की जा रही संयुक्त काउंसिलिंग के माध्यम से की जानी है, इस पर साफ उल्लेखित किया गया था। तो निश्चित ही कह सकते हैं कि पूरी तरह से भर्ती प्रक्रिया अभी लीगल है और आगामी समय में देखने को मिलेगी। इस प्रकार से लोक शिक्षण संचालय की ओर से आदेश जारी किए गए थे और जिस पर यहाँ पर स्पष्ट देख पा रहे होंगे कि रोस्टर भी जारी किए गए थे। तो पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि इस पर भी जल्द ही कार्य प्रारंभ करा दिए जाएंगे। और यहाँ पर आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे उच्च माध्यमिक के साथ माध्यमिक, तो यहाँ पर प्राथमिक जो कि अभी हमने कहा कि 525 पदों पर जो नियुक्ति है वह नहीं लिया गया है, तो निश्चित ही कह सकते हैं कि इन पदों पर भी नियुक्तियां दी जानी चाहिए। हालांकि दिव्यांग अभ्यर्थियों को लेकर लगातार स्थितियां देखी जा रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा दिव्यांग अभ्यर्थी यहाँ पर दिव्यांगता परीक्षण में फर्जी पाए गए हैं, तो उन पर भी कार्यवाहियां लंबित है और अगर मैं बात करूं तो उन पर भी कार्यवाहियां चल रही हैं। तो अगर
उन पर कार्रवाइयां चलती हैं तो आगामी समय में जितने भी दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनको भी नियुक्ति पत्र दिया जाना चाहिए। इसी के साथ मैं बात करूं आपके साथ तो नई शिक्षक भर्ती वर्ग 3 संबंधी मैं बात करूं तो 2024 में कोई भी स्थितियां नहीं बन रही हैं। 2025 में ही इस पर पात्रता परीक्षा पहले संपन्न की जाएंगी। तो कहना यह है कि 2025 में पात्रता परीक्षा के बाद ही चयन परीक्षा के लिए निर्धारण हो पाएगा। आज की स्थिति में बात करूं तो प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 संबंधी कोई भी अपडेट्स देखने को नहीं मिल रही है और इस प्रकार से अभी भर्ती प्रक्रिया नई रूप से संपन्न नहीं की जानी है। जो भी भर्ती प्रक्रिया अभी संपन्न की जानी है वह पूर्व या जो अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस करा चुके हैं उन्हें फाइनली स्कूल या ज्वाइनिंग लेटर दिया जाना बाकी है, उन्हीं पर यह भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जानी है। तो पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि आप पूरी तरह से इस वीडियो के साथ स्पष्ट हो पाए होंगे और जैसा कि आप जानते हैं कि स्टडी नीड्स एकमात्र प्लेटफॉर्म जहां पर आप तक सही अपडेट्स दी जाती है, इसलिए अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे आप सब एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।